स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको ब्लड से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। हमने स्टूडेंट्स मैथ में भी बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आप चुटकियों में उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। रेलवे और एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी, टेट, सी टेट, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये भी जो क्वेश्चंस हैं हमारे साइंस वाले, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं और ब्लड से संबंधित आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, आप देखिए। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह, जिसको जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में ब्लड ग्रुप बोलते हैं और आप कराते भी हैं, इसको टेस्ट कराते हैं, इसको हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लड ग्रुप है और इसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्कीनर। चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो इसमें कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, बताए हैं, बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप में जो है, ब्लड ग्रुप में जब हम टेस्ट कराते हैं तो किसी का ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, ओ और ए बी, इस तरह से 4 ग्रुप बनते हैं। ब्लड ग्रुप जो है वो 4 ग्रुप बनते हैं, ए बी और ओ। तो पूरी दुनिया में सभी लोगों का ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है, चाहे किसी भी देश में रहता है, वो 4 प्रकार के ग्रुप ही हैं केवल। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसको किसी भी व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा सकता है? तो जो देखिए, चढ़ाया यानी कि एक्सेप्टर, एक्सेप्ट माने ग्राही होता है। तो ए एक्सेप्टर जो है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक्सेप्टर ये बना है, एक्सेप्टर माने ग्राही, लेने वाला। तो इस तरह से यहाँ से बनता है ए बी ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है, उसको किसी भी ब्लड का ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने है, कौन सा वर्ग सर्वदाता होता है? तो सर्वदाता मतलब डोनर। डोनर जो होता है, डोनर देखिए, डोनर, इसमें ओ आया हुआ है तो इस प्रकार से डोनर। तो ये जो है डोनेट करने वाला, सर्वदाता। तो याद करने की ट्रिक भी हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो डोनर जो है वो सर्वदाता ग्रुप होता है, ओ इसमें डोनर में आता है, तो इसका मतलब ये हमारा ओ ग्रुप जो है वो सर्वदाता होता है। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव रक्त में देखिए, मानव रक्त जो है वो किस किस से बना होता है? ब्लड किस किस से बना होता है? ब्लड में हमारे आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा। और इसमें प्लाज्मा में हमारा इसके साथ साथ वाटर होता है, प्लाज्मा में वाटर। ठीक है, अब ये इसके बारे में बात कर रहा है, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 0.6%। ठीक है जी, 6% जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? देखो, अभी हमने बात करी थी और ये क्वेश्चन भी आ गया है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में जल जो है वो 90% होता है। प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90%। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, अभी हम बात कर रहे थे कि जो ब्लड बना हुआ है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा से बना हुआ है, तो उनका जो जीवन काल है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उनका जीवन काल, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ जाता है। अब ये आ जाता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल फिर कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल।
आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? देखो ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं सुना होगा। देखिए आप जैसे ब्लड में हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और तो किस यंत्र के द्वारा आरबीसी की संख्या को मापा जाता है? तो हीमोग्लोबिन, उसी से बना हुआ है हीमोसाइटोमीटर। तो किस यंत्र के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है? किस यंत्र के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है? तो हमारा जो है उसको आरबीसी की संख्या मापने के लिए यंत्र है वो है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है। स्टूडेंट्स, ये है श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी, बताया था कि ये क्या क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य जो है वो है शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना। इन्फेक्टेड, जो जैसे अब ये कोरोना वगैरह ये चले हुए हैं, कोलेरा और बहुत सारे जो संक्रामक रोग हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, संपर्क में आने से फैलते हैं, उन रोगों से बचाने का काम डब्ल्यूबीसी ही करता है। स्टूडेंट्स, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कितने कितने अनुपात में होते हैं? तो ये होता है 600 अनुपात 1 का अनुपात होता है। 600 अनुपात 1 का अनुपात होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर में अनुपात होता है 600 अनुपात 1 का अनुपात। कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने ब्लड ग्रुप की ये खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन में जो लोह यौगिक होता है वो कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोह यौगिक हीमेटिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो लोह यौगिक है वो कौन सा क्या होता है? हीमेटिन होता है। लोह यौगिक होता है हीमेटिन। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है हमारा, कि हार्ट से चलता है और शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है, इस तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो देखिए आपको हिंदी में पढ़ना ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। रुधिर दाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लड प्रेशर बीपी बोलते हैं आप इसे शॉर्ट में। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। ये 80 मतलब कम से कम, और ये पारे के साथ मापा जाता है, मतलब ये इसकी इसकी ये तो यूनिट है, इसको आप ध्यान नहीं देना। तो 80 mmHg और 120 mmHg होता है ये। तो कम वाला, मीडियम वाला 80 और हाई वाला 120 होना चाहिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक होता है और 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120। ये कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है। सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो मानव शरीर में जो है रक्त होता है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। यह है हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो 1 मिनट में 4.5 लीटर। देखिए कितनी स्पीड है, 1 मिनट में 4.5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है हार्ट हमारा। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी जो हमारा ये ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसमें हमारे में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ए बी में। देख, तो इसीलिए ए बी को बोल रहे हैं कि इसमें कोरोना जल्दी फैल सकता है, या बहुत सारी बीमारियां ए बी ग्रुप वाले को जल्दी लगती हैं। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ए बी ग्रुप में।
स्टूडेंट्स, किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ये जो ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं वो ओ है। ओ जो ब्लड ग्रुप है ये ओ हमारा, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब RH समूह का पता किस जीव में लगाया गया? तो ब्लड में एक RH फैक्टर भी होता है, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, वो भी उसका पता किस जीव में लगा था? तो उसका जो मालूम किया गया था वो रीसस बंदर में पता लगा था, रीसस बंदर में RH समूह। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कहाँ से, तो रीसस बंदर में RH समूह का पता लगाया गया था। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो ये टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू, हमारे शरीर टिश्यू से बना हुआ है, सेल को जोड़ते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। तो टिश्यू जो है वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड टिश्यू होता है ब्लड हमारा, ये भी टिश्यू ही है ब्लड भी, लेकिन ये लिक्विड होता है। अब देखिए ये कहता है इसमें जो लाल रुधिर अणु, देखिए कैसे हिंदी में नाम आप याद रख सकते हैं, लाल रुधिर अणु, या इसको बोलते हैं हम क्या कहेंगे, RBC, ठीक है ना। RBC का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBC का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में यकृत में होता है, भ्रूणावस्था में यकृत में होता है RBC का निर्माण। RBC का निर्माण वैसे कहाँ होता है, अगर कोई पूछता है तो वैसे जो है RBC का निर्माण देखिए अस्थि मज्जा में होता है। वैसे जो है इसका अगर बड़ा है कोई तो बड़े व्यक्ति में कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, ठीक है ना, बोन मैरो इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में अस्थि मज्जा, बड़े व्यक्ति में। और छोटे में कहाँ होता है? यकृत में होता है, भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जब भ्रूणावस्था में बच्चा होता है यानी कि माँ के पेट में होता है तो लाल रुधिर अणुओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? श्वसन वर्णक कौन सा होता है? तो मायोग्लोबिन जो है वो श्वसन वर्णक है। पेशियों में जो श्वसन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, सांस का काम करता है, वो मायोग्लोबिन होता है। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया, तो जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो है, ब्लड कैंसर, इसको हम, ये ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर का नाम है ल्यूकीमिया। निद्रा के समय जब सो जाते हैं तो आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत तक कम हो जाती है? निद्रा के समय आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती है। जब हम सो जाते हैं तो कितने परसेंट तक कम जाती है? 5% तक। हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? हृदय के जो विद्युत परिवर्तन है, इलेक्ट्रिकल चेंज है, तो जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? ईसीजी के द्वारा विद्युत परिवर्तन अंकित होता है हार्ट का, इसलिए इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? तो स्कंदन मतलब कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन बोलते हैं हम कि जब कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने पर जो ब्लड को जमने में कितना समय लगता है, तो उसके बारे में बात करता है। तो रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट का समय होता है। 2 से 8 मिनट के अंदर वो जम जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होती है? वो 7% होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति मान लिया 100 किलो का है तो उसमें 7 किलोग्राम वजन हो, 7 किलोग्राम ब्लड होता है। अगर कोई 50 किलोग्राम का है तो उसके अंदर 3.5 किलो होगा। तो इस तरह से 7% जो है रक्त की मात्रा होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर रोग हो जाता है रक्त क्षीणता, रक्ताल्पता। ठीक है, ये रक्ताल्पता या रक्त क्षीणता का रोग होता है, रक्ताल्पता बोलते हैं। डिफिशियंसी, ब्लड डिफिशियंसी रोग बोलते हैं उसको। तो हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम हो जाती है, जो विटामिन ई की कमी से होती है, तो ये हमारा रक्ताल्पता, रक्त क्षीणता का रोग है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर में।
प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है? तो प्लाज्मा में ग्लूकोज 0.1% होता है। प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना होता है? वो 0.1%। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का जो मुख्य काम है वो संक्रमण से बचाना है। तो इस तरह से मुख्य कार्य होता है किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध काम करता है। इस प्रकार से रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग हमारा किडनी, हिंदी में इसको वृक्क बोलते हैं, गुर्दे भी कहते हैं। तो किडनी का जो काम है वो हमारा रक्त को शुद्ध करने का काम होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक ऊंचाई पर जाने पर उनकी संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को लेता है और दूसरे अंगों तक पहुंचा देता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ये ऐसी और भी वीडियो समय से मिलती रहें। नहीं तो ये आएंगी और चले जाएंगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, धन्यवाद।